सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में जल भराव की स्थिति की समीक्षा के बाद अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जनपद हरिद्वार में जिन जिन क्षेत्रों में भी विगत दिनों में भारी वर्षा से जल भराव हुआ है या बाढ़ आई है, आपदा क्षेत्र घोषित किया जाएगा। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आगामी 3 माह तक विद्युत, जल, अन्य सरकारी देय एवं ऋणों की वसूली को स्थगित रखा जाएगा। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में सघनता से तीव्रता से व्यापक सर्वेक्षण कराकर मानकानुसार तत्काल राहत राशि का वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा। भविष्य में इस प्रकार की आपदा की पुनरावृत्ति रोकने एवं बचाव के लिए बाढ़ प्रबंधन योजना पर कार्य किया जाएगा, जिसमें जल निकासी की व्यापक योजना तैयार कर कार्य कराना जाना एवं आवश्यकता अनुसार छोटे पुलियों का निर्माण कराया जाना सम्मिलित है। भविष्य में बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए नदियों के चैनलाइज कराने का कार्य कराए जाने के कदम उठाए जाएंगे। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार स्थायी बाढ़ राहत केंद्रों का निर्माण कराया जाएगा। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से मैदानी इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। शनिवार को हरिद्वार के लाल ढांग में कोटावाली नदी उफान पर आ गई है। इस दौरान उत्तर प्रदेश परिवहन की सवारियों से भरी बस नदी के बीच फंस गई। क्रेन की मदद से फिलहाल बस को नदी में ही यथावत रोका गया है। बस में करीब 70 सवारी मौजूद है। हरिद्वार में सुबह से ही वर्षा हो रही है। सुबह कुछ देर को तेज वर्षा हुई, उसके बाद धीमी परंतु लगातार वर्षा हो रही है। इसके चलते स्थानीय लोग जल भराव की आशंका से डर गए हैं। हालांकि अभी तक बिजली और पानी सप्लाई पर इसका असर नहीं पड़ा है, लेकिन इस बात की पूरी आशंका है कि अगर अगले कुछ घंटे तक यह स्थिति बनी रही तो लंबे समय के लिए बिजली कटौती हो जाएगी और पानी भी बंद हो जाएगा। शनिवार सुबह देहरादून में अचानक मौसम बदल गया और झमाझम बारिश शुरू हो गई। इससे उमस से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश में आंशिक बादल छाए रहने के आसार हैं। देहरादून, उत्तरकाशी व बागेश्वर में कहीं कहीं तीव्र बौछारें पड़ सकती है। वहीं पौड़ी जनपद में थलीसैंण ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम रौली में बीती रात बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। उत्तरकाशी के पुरौला में भी बादल फटने की घटना सामने आई है। बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे मलबा आने से बंद हो गया है। राज्य उत्तराखंड में बृहस्पति देर रात पकड़िया निवासी बादाम सिंह और उसका बेटा कमल सिंह घर पर परिवार के साथ खाना खा रहे थे। इसी बीच पिता बेटे में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि पिता ने गुस्से में आकर अपनी लाइसेंसी बंदूक से कमल, उम्र 33 वर्ष को गोली मार दी। गोली लगने से कमल गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली चलने पर परिवार में अफरा तफरी मच गई। परिजन आनन फानन में उसे उप जिला चिकित्सालय लेकर आए। युवक की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। डॉक्टर एस अब्बास ने बताया कि युवक के दिल के नीचे 2 निशान हैं जो गोली के छर्रे लगना प्रतीत हो रहे हैं। पुलिस ने बताया कि परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ पर जानकारी मिली कि बेटा आए दिन पिता के साथ मारपीट करता रहता था। बृहस्पतिवार की देर रात भी पिता बेटे में जमकर कहासुनी हुई। झनकैया थानाध्यक्ष रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि मामले को लेकर कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिष्ट ने बताया कि घायल युवक का बरेली के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग पारदर्शिता एवं सक्रियता के साथ कार्य करते हुए छात्रों को विश्वास को कायम रखने में सफल रहा। महज 12 दिन के भीतर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सबसे बड़ी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर पेपर लीक, नकल के आरोपी 4 डिबार छात्र जिन्होंने स्नातक स्तरीय परीक्षा दी थी, सूचना मुताबिक चारों छात्र परीक्षा में फेल हो गए हैं। आयोग के समक्ष यह परीक्षा करवाना एक बड़ी चुनौती थी। आपको बता दें, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 9 जुलाई को 916 पदों छात्रावास अधीक्षक, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, मैट्रन केयर सह हॉस्टल इंचार्ज, सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक प्रबंधक उद्योग, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक स्वागती, संरक्षक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, संवीक्षक, सुपरवाइजर के लिए 12 जनपदों के 442 केंद्रों पर स्नातक स्तरीय परीक्षा कराई थी। आयोग के कुछ
कुशल प्रयासों से यह परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। आयोग ने पुनः अपनी सक्रियता दिखाते हुए महज 12 दिन के भीतर संशोधित उत्तर कुंजी के साथ ही रिजल्ट जारी कर दिया है। आयोग की छवि बदल रही है, जिसमें आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया की अहम भूमिका है। उनकी सूझबूझ एवं कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि जहां भर्ती परीक्षा के रिजल्ट आने में महीने गुजर जाते थे, वहीं रिजल्ट अब सप्ताह या 2 सप्ताह के भीतर आने लगे हैं। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।